नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण जो पूर्वी सिंहभूम चौकीदार का 5 नंबर का क्वेश्चन आने को है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सामान्य ज्ञान का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो ये अपभ्रंश। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय भाषा यानी कोई नहीं है। भारत, अगर आप लोग जानते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, वो राजभाषा है हम लोगों का। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। स्वर की कुल संख्या कितनी है? 11। हम ये स्वर लिख दिए हैं, अ से लेके अंग तक। ये सब स्वर वर्ण है, और जो ये 2 ठो बच जाता है ये हम लोगों का अयोगवा हो जाता है। व्यंजन, व्यंजन वर्णों की संख्या देख सकते हैं, हम लिख चुके हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या क्या है? ये क वर्ग कहा जाता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगर पूछा जाएगा च वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, तो 5। ठीक है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। ठीक है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। यह र ल व ये सब अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन 4 है। स ये सब है। और ये संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अक्ष तरह गिय देख सकते हैं आप लोग। अक्ष किससे मिलकर बना है? तरह किससे मिलकर बना है? स्र किससे मिलकर बना है? अब जैसे उच्चारण स्थान, ये भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। उच्चारण जैसे क वर्ग का उच्चारण कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण दंत, प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ। आप लोग कुल गिन सकते हैं 25, 2 27, 27 4 31, 31 4 35, 35 4 39, 39 और 13 स्वर इधर है। सबको मिलाने से हम लोगों का होता है 52। कुल वर्णमाला अगर पूछा जाएगा वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 हो जाएगा। ठीक है। हम पूरा यहाँ डिटेल बता दिए हैं। आगे, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? आपको काउंट करके भी दिखा दिए, 52 है। आयोगवा जैसे हम दिखाएं, आयोगवा अंग और आयोगवा है। अघोष व्यंजन, ये अघोष व्यंजन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? जैसे क वर्ग है, ये क वर्ग का अघोष वर्ण शुरू का 2 अक्षर होता है, यानी शुरू का 2 वर्ण, और ये बाद वाला 3 ठो वर्ण क्या हो जाएगा? सघोष वर्ण। तो अघोष और सघोष आप लोग समझ गए होंगे। फिर अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में क वर्ग जैसे आता है क ख ग घ अंग, तो आप पहला तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। महाप्राण दूसरा और चौथा। उदाहरण के माध्यम से हम लोग अच्छा से समझते हैं। जैसे लिखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्पप्राण हो जाएगा। फिर महाप्राण में दूसरा और चौथा। ठीक है। व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 35 में आप टिक लगाइएगा। कुछ बर्तनी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि आने का चांस ज़्यादा है। जैसे आशीर्वाद, साप्ताहिक, ब्राह्मण, शताब्दी, ईश्वर, शीर्षक, वाल्मीकि।
भाषाएं प्रातःकाल, पंडित, कवित्री, सचिदानंद, ज्योत्सना, स्वस्थ, प्रसन्न। ये कुछ उपसर्ग है। अत्याधिक, अत्याधिक में अति उपसर्ग है। प्रत्येक में प्रति, प्रकृति में प्र, कमजोर में कम, विदेश में वि, सज्जन में सत, पुरातत्व में पूरा, अनपढ़ में अन, मस्जिद में म, अंतःकरण में अंतः। हिंदी वर्णमाला के अंतिम 5 भावों का उच्चारण स्थान अनुनासिक होता है। ये अंतिम 5 वर्णों का ये है। संधि कितने प्रकार के हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। हम नाम नहीं लिखे, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। कुछ तत्सम शब्द को देखते हैं। तद्भव, क्योंकि 5 नंबर है तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अंधकार, अंधकार का अंधेरा, अग्नि का आग, अमृत का अमी, आम्र का आम, आश्रय का आसरा, आकाश का आकाश, अमूल्य का अमोल, चंद्र का चांद, ऋण का ऋण, नयन का नैन। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं। व्यक्ति, जाति, समूह, भाववाचक, द्रव्यवाचक। जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनने का चांस रहता है वो भाववाचक। तो भाववाचक का हम कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं। पुरातत्व, पुरुषत्व, अपनत्व, आपा, मनुष्यता, सौंदर्य, लालिमा, वीरता, थकान, दूरी, भोलापन, मोटापा, सुंदरता, बचपन। ये सब क्या है? आपको आपका भाववाचक का उदाहरण हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के 6 भेद है। देख सकते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 6 प्रकार के। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संपादन को, के लिए, आपादान, ये अलगाव होने का टाइम से, संबंध, का, के, की, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सब आ जाएगा। अधिकरण में, पर, और संबोधन के लिए हे राम, अरे, अजी, ये सब क्या हो जाएगा आपका? संबोधन में। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा। जैसे दही, दही शब्द हम लोगों का पुल्लिंग हो जाएगा। भाषा, भाषा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और कुछ पर्यायवाची शब्द आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, क्योंकि 5 नंबर के लिए ज़्यादा टाइम देना आप लोगों के लिए लॉस हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को ही समाप्त करते हैं।